नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 टीचिंग एग्जाम में। जैसा साथियों आपको पता है, कल हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा लगभग 23,213 पदों के लिए प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आपकी टीजीटी और पीजीटी भर्ती के लिए प्रक्रिया होनी है, जो 2026 में आपकी भर्ती आएगी। साथियों, कुछ बच्चे कह रहे सर कुछ नहीं आएगा, ये केवल न्यूज़ के माध्यम से ही चीज़ें चल रही हैं, केवल केवल कैसे हम लोग गुमराह किया जा रहा है। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि 2022 वाला आपका पेपर सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको पता है 2026 में हो रही है। और जो प्रशांत जी बनाए गए हैं अध्यक्ष, उनके द्वारा जो भी प्रोसेस बोली गई है वो देखने को मिल रही है। दूसरी बात कहूँगा साथियों, जो आपके परीक्षा पैटर्न होने वाला है, कुछ आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आपके चयन प्रक्रिया में बदलाव कर रहा है। आपसे हमने कहा भी था, पहले भी कहा था कि अब बदलाव होंगे, बहुत सारी प्रक्रियाएं चीज़ें चेंज होंगी और कह सकते हैं आपके लाभ भी मिलेगा। पहले क्या होता था साथियों, 125 क्वेश्चन होते थे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का रहता था, जो कि अभी भी आपका एग्जाम है 3 और 4 जून को, तो उसमें भी यही प्रोसेस देखने को मिलेगी, ठीक ना। लेकिन अब जो है नेक्स्ट जो आपका टीजीटी पीजीटी होगा, उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। सारी मैं अपडेट आपको देने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों, मैं सभी से कहूंगा कि जो भी जानकारी दे रहा हूं सही दे रहा हूं, अगर मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं सटीक और सही जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि हमारे भी कोई घनिष्ठ आदमी है, हमारे भी घनिष्ठ व्यक्ति हैं, हमारे भी घनिष्ठ यानी कि रिलेशन है शिक्षा सेवा चयन आयोग, कुछ लोग जो हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन बताते हैं कि भैया ऐसा ऐसा चल रहा है, ठीक है ना। एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट चीजें तो नहीं पता लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें पता लग जाती हैं। तो साथियों, थोड़े से हम चर्चा करते हैं। आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2026 में 23,213 पदों के लिए परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। यह पूर्णतः पहले भी प्रोसेस चल रही थी, लेकिन इसमें बदलाव करने की पूर्ण संभावना है। और मैं फिर कह रहा हूं, इसको प्रोसेस चल रहा है, देख लेना, जल्दी ऑफिशियल भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जानते हैं क्या बदलाव होने जा रहा है, तो एक सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे सारी चीजें। आप देख रहे हो एक न्यूज कटिंग भी चल रही है, और यह तय है कि बिल्कुल सही है कि आपका बदलाव होना तय है। पहले क्या होता था कि साथियों, टीजीटी की अगर बात करते हैं तो 125 क्वेश्चन होते थे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होता है, 500 अंक कह सकते टोटल रहते थे। लेकिन अब जो आगे आने वाले भविष्य में कह सकते हैं आपकी जो भर्ती होने के लिए है, उसमें केवल आपके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 अंक का रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके जो टोटल क्वेश्चन आते थे 125, अब 120 कर दिए गए हैं। और कह सकते हैं ये कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और मुख्यतः ये मुझे लग रहा है संभवतः ये देखने को मिल भी जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ आपको जानकारी भी देंगे सटीक। टीजीटी भर्ती प्रक्रिया बदली, परीक्षा 360 अंकों के लिए बात करी गई है कि भैया कि 360 अंक हम करेंगे। पहले 500 होते थे, अब हम 360 पर करेंगे। पहले 125 क्वेश्चन पूछते, अब हम 120 क्वेश्चन पूछेंगे। पहले क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन 4 अंक का करते थे, लेकिन अब हम क्वेश्चन 3 का अंक करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर लेगा, आज शासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में पहली बार नई शिक्षा भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अध्यक्ष जो हैं प्रशांत जी हैं। ध्यान रखना, और बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, मैं उनका सम्मान भी कर रहा हूं इसी बात को लेकर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने चयन प्रक्रिया कुछ बदलाव किए हैं। इसके लिए आयोग की नियमावली में संशोधन किया गया है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी पदों की नई भर्ती 360 अंकों की कराई जाएगी। प्रश्न पत्र में 120 अंक होंगे, जैसा मैंने आपको बताया है, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। इसके पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में यह परीक्षाएं करता था, जिसमें टीजीटी भर्ती 500 अंक की होती थी। 2021 तरह 2022 को होने वाली यह परीक्षा भी 500 अंक की होगी। 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर प्रश्न 4 अंक का निर्धारित किया जाएगा। इस नई व्यवस्था में, जो नई व्यवस्था बननी शिक्षा सेवा चयन आयोग की, परीक्षा में 2021 वाले की तरह साक्षात्कार नहीं करवाया जाएगा, जो आने वाले समय में है, ठीक है। यानी इंटरव्यू के लिए कहा गया, हम इंटरव्यू नहीं करवाएंगे, अभी ये प्रोसेस चल रही है, ऑफिशियल अभी नहीं दी। मुझे लग रहा है इस पर कुछ संशोधन भी होंगे, उसके बाद आपको चीजें देखने को मिलेंगी ऑफिशियल, ठीक है। ये मत सोचना सर ये आपने बोल दिया एकदम सारी चीजें हैं, हर एक चीज सिस्टमेटिक तरीके से चलती है, और इन पर विचार किया जा रहा है, इनमें कह सकते हैं बदलाव किया जाएगा, पैटर्न बदला जाएगा। तो इसलिए चीजें चल रही हैं, और केवल लिखित परीक्षा आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिक्षा निदेशालय नई भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को विभिन्न श्रेणी के 23,200 पद, जिसमें टीजीटी भी है, जिसमें पीजीटी भी है, इसकी रिक्त होने की सूचना ऑफलाइन माध्यम दे दी गई। भैया इतने ऑफलाइन में है, हमारे इतने पद खाली हैं। अब ऑनलाइन के लिए चल रही प्रक्रिया की इसमें ऑफलाइन माध्यम से देने के बाद इस टीजीटी के रिक्त पदों की संख्या 16,114 है, लगभग 16,100 कह सकते हैं, 114 आपके टोटल वैकेंसीज है टीजीटी में। और पदों के विवरण अध्याचन भी आयोग की ई अध्याचन पोर्टल में चरणबद्ध ढंग से अपलोड किया जाएगा, कि भैया उसमें अपलोड सिस्टमेटिक तरीके से अपलोड कर रहे हैं। और कह सकते हैं इस तरह ऑनलाइन अध्याचन मिलने के बाद आयोग विज्ञापन जारी करने के लिए आवेदन परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण कराएगा। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने स्पष्ट कर चुके हैं कि जैसे जैसे अध्याचन ऑनलाइन माध्यम से मिलते जाएंगे, वैसे वैसे व्यवस्थाएं, वैसे वैसे आपके विज्ञापन जारी जल्द कर दिए जाएंगे। परीक्षा कार्यक्रम की सूचना भी आपको दे दी जाएगी कि हमें ऑनलाइन
ऑनलाइन जैसे जैसे आपके कैसा दियाचल मिलता जाएगा वैसे वैसे हम विज्ञापन जारी करेंगे। बाद बाकी जो भर्तियां होने के लिए हैं, यूपीटीटी आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपको जुलाई में होने वाला है, और ऐसे में नई शिक्षक भर्ती का कैसा आयोजन जुलाई के बाद ही होने को मिलेगा। तो ये सारी प्रोसेस है साथियों, 2026 में सारी वैकेंसी मिल जाएगी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। तो आप सभी से कहूंगा पढ़ना स्टार्ट कर दो, और जिनको लग रहा है सर ये भ्रामक बातें हैं, ये हमारे हित के लिए नहीं, तो मैं साथी आपसे कहूंगा भाई भ्रामक हैं तो आप ये दिमाग बैठा लो, जब आपके ऑथेंटिक मिल जाए तब आप पढ़ना स्टार्ट करना। फिर आपको विश्वास होगा कि सर उस टाइम सही कह रहे थे, हमारे द्वारा जो बातें सही कही गई थी गलत कही गई थी, तब आपको खुद एक बार महसूस होगा। और जो साथी हमारे घर के सदस्य हैं, आप सभी से कहेंगे आज से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपकी एससीईआरटी एंड कह सकते कंटेंट आधारित हर एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलो। किसी प्रकार का बदलाव होगा, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनेंगे, सिलेबस के अनुसार ही प्रश्न आएंगे, तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तैयारी करते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो। अगर किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हो, हमारे फाउंडेशन भी बैच स्टार्ट हो रहे हैं, अगर जुड़ना ही चाहते हो तो साथियों आपके नीचे दिए गए नंबर है स्क्रीन पर, इस पर कॉल कर सकते हो। किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही है फिर भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। और यूट्यूब पर भी आपकी फ्री में क्लासेस चलाई जाएंगी, टीजीटी, पीजीटी, अड्डा 24/7 कह सकते हो यूट्यूब चैनल पर, तो उससे भी आप तैयारी कर सकते हो। बाद बाकी परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, बदलाव होगा आपके हित के लिए होगा, लेकिन तैयारी करते रहिएगा, आज से अभी से प्रारंभ कर दीजिएगा। लास्ट में फिर परेशान हो गए सर बदलाव हो गया, अब हम सर क्या करें, कैसे करें, क्या करें, तो साथियों फिर तुम्हारे पास केवल बहाना होगा कि सर ऐसा हो गया, गलत किया है। तो इसलिए मैं तैयारी अभी से करोगे, फिर बहाना आना नहीं चलेगा, आराम से अच्छा स्कोर भी आप कर जाओगे। ठीक है? अगर जानकारी सही लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस बात से सहमत हैं क्या ये सही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।